जय श्री राम प्यारे भक्तों। कई बार कमेंट आते हैं आपके कि हमारे दिए में फूल बनता है, तो उसका क्या कारण है और क्या वो बताता है। तो ये भगवान का एक बहुत ही बड़ा संदेश है, संकेत है कि अगर आपके घर के मंदिर में जब आप पूजा करते हो और उस समय आपके दिए में फूल बनता है, तो वो कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं। किस तरह के भाग्यशाली लोग होते हैं आप जरूर जानें। देखो, पूजा तो सभी करते हैं। हमारे भारतवर्ष में मेरे हिसाब से सुबह शाम दिया बाती तो हर घर में किया जाता है, लेकिन सबके दिए में तो फूल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता सबके दिए में? क्योंकि कुछ खास मनुष्य होते हैं जो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। प्रभु की जिन पर कृपा हो जाती है उन्हीं को भगवान संकेत देते हैं, और इन संकेतों को मनुष्य समझ नहीं पाते। हालांकि उनके जीवन में बदलाव आने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा था इसलिए ऐसा हो गया, ये तो मेरी किस्मत ने साथ दे दिया। मतलब वो इस बात को नहीं मानते कि ये भगवान की कृपा से हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो इस जन्म की भक्ति से हुआ है या फिर प्रारब्धवश यानी पिछले जन्मों में आपने भक्ति की है। इस वजह से उनके साथ ये बदलाव आते हैं, उनको संकेत मिलते हैं। तो आपको संकेत मिलते हैं तो आपको भगवान का धन्यवाद बोलना चाहिए और उनकी भक्ति निरंतरता से करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन में जो संकेत मिल रहे हैं वो वास्तविकता में शीघ्र बदल जाए और आपके जीवन में खुशहाली आ जाए और आपकी हर समस्या दूर हो जाए। और ऐसा अगर आप करते रहे निरंतरता से भक्ति यानी कि, तो निश्चित ही आपकी हर समस्या दूर होगी। अब हम आते हैं दिए में फूल बनने पे। जब आप जोत लगाते हो तो जोत जब लगती है थोड़ी सी देर के बाद उसमें दिए में फूल बनता है। तो पहले नंबर के वो भाग्यशाली लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति यानी कि पूजा, नाम जप या कोई भी मंत्र जप वो काफी समय से करते आ रहे हैं, और करते करते जब उनका मन निर्मल होने लग जाता है यानी कि उनके पाप खत्म हो जाते हैं, यानी कि एक तरह से उनके घर की जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो समाप्त होने लगती है। तो जैसे जैसे वो समाप्त होने लगती है तो आपको संकेत देते हैं भगवान कि आपके दिए में फूल बनना शुरू हो जाएगा। फूल बनने का मतलब ये है कि भगवान की कृपा होने लगी है, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो रही है, आपके पाप कट रहे हैं। क्योंकि ये फूल भी फिर मतलब साइज भी चेंज होता है इनका, और इनके शेप भी चेंज होती है, और इनका कलर में भी फर्क पड़ता है जैसे जैसे आपका मन जितना ज़्यादा निर्मल होता जाएगा। तो पहले नंबर के तो व्यक्ति ऐसे हैं। दूसरे नंबर के वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने मतलब इस जन्म में भक्ति नहीं की है, लेकिन फिर भी वो जब भी पूजा करते हैं उनके दिए में फूल बन जाता है। तो ये इसलिए होता है कि वो पहले भक्ति कर चुके हैं, यानी कि अपने पिछले जन्मों में प्रारब्ध के कारण उनके दिए में फूल बनता है, और भगवान उनको इशारा कर रहे, संकेत दे रहे कि आप अपनी भक्ति को निरंतर रखिए, मैं आपसे खुश हूँ। तीसरे प्रकार के वो मनुष्य होते हैं जो भगवान का नाम जप करते हैं, जो मानसिक नाम जप करते हैं, या फिर जो सबसे उच्च श्रेणी का जप होता है प्राण जप। अगर कोई मनुष्य थोड़े दिन भी निरंतर मानसिक जप या प्राण जप कर लेता है तो उसके दिए में बहुत ही जल्द जो है ना फूल बनने लग जाता है। अगर किसी के में बनता है तो बहुत अच्छी बात है, और ये जरूरी नहीं है कि अगर आप भक्ति कर रहे हो, प्राण जप कर रहे हो, मानसिक जप कर रहे हो तो दिए में ही फूल बने, क्योंकि वो हर मनुष्य को उसके प्रारब्ध के अनुसार अलग अलग प्रकार के संकेत देते हैं। किसी के दिए में फूल बन जाएगा, किसी को कोई दूसरा संकेत मिल जाएगा। क्योंकि आप कमेंट भी करोगे ना कि हमारे दिए में नहीं बनता, हम तो प्राण जप करते हैं, हम तो भगवान की भक्ति बहुत समय से कर रहे हैं, तो आप निराश मत हो, आपको कोई और संकेत मिलेगा। वो तो उसकी मर्जी है, वो किसको क्या दिखाना चाहता है, क्या दिखा रहा है वो जाने। हमारा तो काम है कि निस्वार्थ भाव से उसकी भक्ति करें, नाम जप करें, फिर देखो आप कमाल। संकेत तो दौड़ के आएंगे, खुशियां दौड़ के आएंगी, जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। बस उसके नाम को मत छोड़ो, उसको जपते ही रहो, जपते ही रहो, जपते ही रहो। और हमारा दूसरा चैनल भी है प्यारे भक्तों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता देते, ज्ञानदूत नाम है चैनल का, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।